ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये इसके टाइप्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे। तो मैं आज आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी कि क्या ट्रीटमेंट होता है ओसीडी के पेशेंट के साथ, किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके दो ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक मेडिकेशन यानी कि आपको दवा लेकर आप में इम्प्रूवमेंट आती है, और जो दूसरा है वो है साइकोथेरेपी, यानी कि साइकोलॉजी में जो थेरेपी इसके लिए बनी हुई है, यानी ओसीडी के लिए बनी हुई है, उस थेरेपी के द्वारा पेशेंट को ठीक किया जाता है। और इस थेरेपी का नाम है, जो हम ओसीडी में यूज़ करते हैं, दैट इज़ बिहेवियरल थेरेपी, यानी पेशेंट के बिहेवियर पे काम किया जाता है और उसको इस प्रॉब्लम से धीरे धीरे निकाला जाता है। और इस थेरेपी का नाम जो हम ओसीडी में यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ERP, यानी कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो इस थेरेपी को मैं आपको आज समझाऊंगी कि ये थेरेपी ओसीडी पेशेंट के साथ कैसे की जाती है। मान लीजिए एक सिचुएशन लेते हैं, एक पेशेंट आके बोलती है कि मैं जहाँ रहती हूँ उस कॉलोनी में 4-5 डेथ एक के बाद एक हुई है, क्योंकि वो कोई कंटामिनेशन हो गया था, यानी कि उनको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया था, इस तरह का फीवर हो गया था या कोई स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, जिससे उन लोगों की तबीयत इस तरह से ख़राब हुई कि वो उनकी डेथ हो गई, या वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई सारे केसेस उसने अपनी कॉलोनी के आसपास देखे। उसके बाद उस लेडी के अंदर एक ये डर बैठ गया कि अगर मेरे घर में भी गंदगी हुई, कंटामिनेशन हुआ, तो मेरी फैमिली भी बीमार पड़ जाएगी। जैसे कि हम अपने अपनों से, अपनी फैमिली मेम्बर से बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि वो किसी भी तकलीफ़ में आए, लेकिन ये चाहत कि वो लोग बिल्कुल बीमारी से दूर रहें, कई बार हम इस चाहत को एक ऑब्सेशन बना लेते हैं और जो आगे चल के ओसीडी की शक्ल ले लेता है। जैसे कि उस लेडी के साथ हुआ, उसने सफाई को, मतलब कि कंटामिनेशन से छुटकारा पाने के लिए अपने सर के ऊपर बिल्कुल ये ऑब्सेशन को सवार कर लिया कि मैं पूरे घर को इतना ज़्यादा साफ़ रखूँगी, बिल्कुल भी गंदगी नहीं होने दूँगी कि मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर गंदगी की चपेट में आ जाए और वो बीमार हो जाए। इस तरह से उसको कोई भी थॉट आती है कि हाँ, मेरा बच्चा ना बीमार हो जाए, मेरे हस्बैंड ना बीमार हो जाए, मेरे फैमिली मेम्बर्स और जो घर में रहते हैं वो बीमार ना हो जाए, तो उसने हर चीज़ की साफ़ सफाई बार बार करनी शुरू कर दी। उसके माइंड में मान लो कोई थॉट आया कि हाँ, मेरी बेटी को ना खांसी हो रही है, तो कहीं ये ज़्यादा बीमार ना हो जाए, तो उस थॉट की वजह से उसको एंजाइटी हुई, और उस एंजाइटी के बाद वो कुछ रिचुअल करती है, वो बार बार रिपीटेटिव करती है। उसको लगता है कि अगर इसको खांसी हो रही है तो मैं ऐसा करती हूँ, हो सकता है मेरे हाथ में कोई इन्फेक्शन हो, जिससे उसको बार बार टच करने से, मैं अपने बच्चे को जब मैं बार बार टच कर रही हूँ, उसकी केयर कर रही हूँ, तो उससे उसको क्या पता इन्फेक्शन हो गया। तो वो बार बार अपने हैंड वॉश, एक बार हैंड वॉश करती है, 2 बार करती है, 3 बार करती है, 4 बार करती है, 5 बार करती है, बार बार वो हैंड वॉश करने लग जाती है। और हैंड वॉश करने की, अब ये एक बार उसने हैंड वॉश किया, उसको लगता है कि अब मेरी बेटी ठीक रहेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद थोड़ी देर में फिर उसको लगता है कि वो फिर से खांसी कर रही है, या उसकी तबीयत फिर से लग रहा है कि ख़राब है बच्चे की, तो फिर उसको लगता है कि मैं रिचुअल करूँगी। कौन से वाला रिचुअल? बार बार हैंड वॉश करने का। 2 बार, 3 बार, 4-4, 5-5, 6-6 बार वो वॉश बेसिन के आगे खड़े होकर हैंड वॉश करने लग जाती है। तो इस तरह से ये रिचुअल बार बार रिपीट होता है, क्योंकि वो थॉट बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि विचार जैसे आया उसका ऑब्सेशन बना, और उस ऑब्सेशन को मिटाने के लिए उसने कोई काम ऐसा करा जो वो 5-5, 6-6 बार कर रही है, उस रिचुअल को बार बार रिपीट कर रही है।